नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास शर्मा सुरभि कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पर्यायवाची का टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत हमने बहुत से पर्यायवाची शब्दों के बारे में चर्चा की थी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द है उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद में अगला पर्यायवाची शब्द है विष्णु। विष्णु शब्द जो कि भगवान विष्णु के लिए लिया जाता है। पहला पर्यायवाची शब्द है इसका रमेश। आपने गुण संधि पढ़ी होगी। गुण संधि के अंतर्गत रमा प्लस ईश रमेश शब्द बनता है। तो रमा के ईश यानी रमा अर्थात लक्ष्मी जी के ईश यानी स्वामी भगवान विष्णु कहलाते हैं। तो रमा प्लस ईश रमेश शब्द बनता है यानी लक्ष्मी जी के स्वामी रमेश कहलाते हैं यानी भगवान विष्णु कहलाते हैं। अगला है कमलेश। इसका संधि विच्छेद होगा कमला धन ईश यानी कमला भगवान विष्णु की प्रिया यानी कि लक्ष्मी जी को बोलते हैं और उनके ईश यानी स्वामी कौन? भगवान विष्णु। तो लक्ष्मी जी के स्वामी क्या कहलाते हैं? कमलेश कहलाते हैं। उपेंद्र प्लस इंद्र इसका संधि विच्छेद होगा। तीनों शब्द दोस्तों गुण संधि के हैं ये। इसके बाद में है अच्युत। ये भी भगवान विष्णु का एक पर्यायवाची शब्द है। अगला है जनार्दन। ये भी भगवान विष्णु का एक पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है चक्रपाणि। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों चक्रपाणि। चक्र है पाणी यानी हाथ, चक्र है हाथ में जिनके, अर्थात सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के हाथ में होता है, इसलिए उन्हें चक्रपाणि कहा जाता है। तो चक्र है पाणी में जिनके यानी चक्र है हाथ में जिनके बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, अर्थात भगवान विष्णु। अगला है गरुड़ ध्वज। गरुड़ पर गरुड़ रूपी ध्वजा वाले, गरुड़ रूपी ध्वजा वाले अर्थात भगवान विष्णु। चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिनके, चार भुजाएं हैं जिनके उन्हें चतुर्भुज कहा जाता है, अर्थात भगवान विष्णु का ही पर्यायवाची शब्द है। आगे है मध्वरी। जैसे कि आपको ज्ञात हो तो हमारे जो ऑफलाइन के विद्यार्थी है उनको पता होगा कि जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में एक शब्द दिया था पर्यायवाचियों में मध्वरी। तो मध्वरी शब्द का अर्थ होता है भगवान विष्णु। मधु एक दैत्य था जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था, इसलिए भगवान विष्णु को मध्वरी कहा जाता है, अर्थात मधु नामक दैत्य के शत्रु। हरि अर्थात शत्रु। तो मधु नामक दैत्य के शत्रु क्या कहलाते हैं दोस्तों? मध्वरी कहलाते हैं यानी भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का एक नाम है दामोदर। उन्हें नारायण भी कहा जाता है। ऋषिकेश ये भी भगवान विष्णु का ही एक पर्यायवाची है। और दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, प्रयोग में लिया जाता है विठुल। तो विठल भगवान विष्णु के लिए ही आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द है शारदा। शारदा सरस्वती शब्द, आप सभी इससे परिचित हो। अगला है वाग्देवी, वाणी की देवी अर्थात माता सरस्वती। वीणा पाणी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। वीणा है हाथ में जिनके, वीणा है हाथ में जिनके, पाणी में अर्थात हाथ में, अर्थात सरस्वती। भारती ये भी माँ सरस्वती का ही एक पर्यायवाची शब्द है। और गिरा, वैसे गिरा शब्द वाणी का पर्यायवाची माना जाता है और वाणी भी माता सरस्वती का पर्यायवाची माना जाता है, इसलिए गिरा शब्द भी क्या है? माँ शारदा यानी सरस्वती माँ का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं दोस्तों। शेर। शेर को सिंह भी कहा जाता है। और अगला है मृगराज। मृग शब्द एक अनेकार्थक शब्द है। मृग शब्द का अर्थ पशु भी होता है और मृग शब्द का अर्थ हिरण भी होता है। सामान्यतः आपने देखा होगा
मृग शब्द का प्रयोग हिरण के लिए अधिक होता है, लेकिन मृग शब्द का एक अर्थ पशु भी होता है। तो पशुओं का राजा अर्थात मृगराज, पशुओं का राजा कौन कहलाएगा? मृगराज कहलाएगा। तो किसका पर्यायवाची दोस्तों? शेर का। अगला है केहरी, केसरी और हरी, तीनों याद रखिएगा। केहरी, केसरी और हरी, ये तीनों शब्द किसके? सिंह अर्थात शेर के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। यहाँ पर जो हरी शब्द है ये भी अनेकार्थक शब्द में आता है। हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हरि शब्द का अर्थ वानर भी होता है, हरि का अर्थ भगवान विष्णु भी होता है, और हरि शब्द का अर्थ शेर भी होता है, यानी सिंह भी होता है। आगे देखिए दोस्तों, वनराज, वैसे याद रखने के लिए आप यहाँ पर भी हरि शब्द लिख सकते हो। अगला है वनराज अर्थात जंगल का राजा, तो कौन है? शेर है। पंचानन, पांच है आनंद जिनके, पांच है आनंद जिनके, अर्थात भगवान शिव भी होता है, अर्थात भगवान हनुमान जी को भी पंचानन कहा जाता है और सिंह को भी पंचानन कहा जाता है। भगवान शिव, हनुमान जी और सिंह यानी शेर, तीनों के लिए पंचानन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों मृगेंद्र, मृग यानी पशु। यहाँ पर मृग शब्द का अर्थ भी क्या है दोस्तों? पशु है। इंद्र यानी राजा, स्वामी, यानी मृगेंद्र कौन होगा? जो समस्त पशु है उनका स्वामी, अर्थात कौन? शेर होगा। कैसी भी सिंह का एक पर्यायवाची है। नाहर शब्द भी सिंह का पर्यायवाची है। उसके अलावा नख वाला, नख ही उसके अस्त्र है, अस्त्र शस्त्र है, इसलिए उसे नखी भी कहा जाता है। और व्याघ्र, व्याघ्र शब्द का वैसे तद्भव रूप तो बाघ होता है, पर यह सिंह शब्द के पर्यायवाची के रूप में लिया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला है सफेद। सफेद को शुभ्र भी कहा जाता है। धवल शब्द भी सफेद शब्द सफेद वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है, रंग के लिए प्रयुक्त होता है। शुक्ल, शुक्ल का अर्थात शुक्ल पक्ष आता है, जैसे आपने देखा होगा हिंदू माह में एक पक्ष कृष्ण पक्ष, एक पक्ष शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा से अमावस्या तक तो कृष्ण पक्ष होता है, जबकि प्रतिपदा से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है। अर्थात प्रतिपदा से पूर्णिमा तक जो चंद्रमा है वो सफ़ेद होता जाता है, श्वेत वर्ण का होता चला जाता है, इसलिए उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो शुक्ल अर्थात सफ़ेद। श्वेत, श्वेत शब्द तत्सम शब्द है और सफ़ेद इसका तद्भव रूप है। आगे चलिए दोस्तों, सुंदर। सुंदर एक विशेषण शब्द है, इसके भी पर्यायवाची कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मनोहर, इसका अर्थ भी सुंदर होता है। ललित, यह विशेषकर व्याकरण में इस शब्द का प्रयोग होता है, जैसे ललित पद यानी सुंदर सुंदर शब्द, ललित पदों का प्रयोग हो रहा है। पद लालित्य यानी पदों का लालित्य है। ललित का भाव है यानी सौंदर्य का भाव है, सुंदरता का भाव है। मंजुल, मंजुल भी सुंदर को बोला जाता है। रम्य, जो रमणीय है, मन को भाता है। चारु, चारु शब्द का अर्थ भी सुंदर होता है। और कांत, कांत का अर्थ भी सुंदर ही होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुंदर के पर्यायवाची मनोहर, ललित, मंजुल, रम्य, चारों और कांत होते हैं। अगला है दोस्तों सेना। सेना को कटक भी कहा जाता है। सेना का अर्थ चमू भी होता है। जैसे कि आपको ध्यान हो तो दीर्घ संधि में आता है एक चमू प्लस ऊर्जा, सेना की ऊर्जा, चमू प्लस ऊर्जा अर्थात सेना की ऊर्जा। तो दीर्घ संधि का उदाहरण होता है, उसमें आता है चमू शब्द का प्रयोग। तो चमू का अर्थ होता है सेना। अगला दल भी कहा जाता है सेना को, और वाहिनी, ये भी सेना शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, कटक, चमू, दल और वाहिनी ये सेना शब्द के क्या है दोस्तों? पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सांप। सांप को उरग कहा जाता है। उरह गच्छति इति उरगः,
संस्कृत के अनुसार परिभाषा होती है इसकी उरह गच्छति इति उरगः। जो छाती के बल, उर का अर्थ होता है छाती, जो छाती के बल चलता है वो उर्ग कहलाता है। कहते हैं कि सांप के पैर नहीं होते तो वो छाती के बल रगड़ कर चलता है, इसलिए उसे उर्ग कहा जाता है। आगे देखिए सर्प। सर्प एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप सांप होता है। व्याल, व्याल सांप को कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक जैसे शब्द होते हैं व्याल, व्याघ्र और व्याध। ध्यान रखिएगा, व्याल, व्याघ्र और व्याध। व्याल शब्द का अर्थ होगा सांप, व्याघ्र का अर्थ होगा शेर और व्याध, व्याध का अर्थ होता है शिकारी। यदि युग्म भेद में पूछा जाए व्याध, व्याल या व्याघ्र, इनमें अर्थभेद पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा व्याल का अर्थ सर्प, व्याध का अर्थ शिकारी और व्याघ्र का अर्थ शेर होता है। अगला है नाग। सांप को नाग भी बोलते हैं, सामान्य शब्द है, सभी को पता है। अही, अही शब्द भी सांप के लिए प्रयोग में लिया जाता है। विषधर, विष को धारण करने वाला, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। विषधर जो विष को धारण करता है, अर्थात कौन? सर्प। पन्नग, ये भी इसका एक पर्यायवाची है। भुजंग, भुजा ही अंग है जिसका, भुजा ही जिसका क्या है? अंग होता है, उसे भी सांप कहा जाता है, इसलिए भुजंग भी सांप का पर्यायवाची माना जाता है। अगला है दोस्तों स्वर्ग। स्वर्ग का सुरलोक, सूर्य यानी देवता, देवताओं का निवास स्थान क्या कहलाता है? सुरलोक कहलाता है। देवलोक, देवताओं का निवास स्थान। ध्योलोक, ध्यो शब्द का अर्थ वैसे शाब्दिक अर्थ तो चमक होता है, चमकीला, तो इसे ध्योलोक भी कहा जाता है। ध्यो, ध्यो का अर्थ होता है स्वर्ग, ध्यो का अर्थ अंतरिक्ष भी होता है और ध्यो का अर्थ आकाश भी होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यो को, ध्यो शब्द का अर्थ आकाश, अंतरिक्ष और स्वर्ग तीनों होता है। ऐसे ही नाग जो शब्द है इसका प्रयोग ध्यो, नाग, ध्युलोक, इन शब्दों का प्रयोग दोस्तों वैदिक जो संस्कृति उनमें इनका प्रयोग मिला है। तो नाग शब्द का प्रयोग भी वेदों में मिलता है। तेह नागम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, इस प्रकार एक मंत्र आता है, तो वहाँ पर नाग शब्द का प्रयोग मिलेगा आपको। तो नाग शब्द का अर्थ आकाश भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है और स्वर्ग भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है समूह। समूह को निकर भी कहा जाता है। समूह का, समूह के लिए वृंद शब्द का प्रयोग होता है। संघ सभी परिचित है और समुच्चय, समुच्चय अर्थात समूह। तो निकर, वृंद, संघ और समुच्चय ये सब किसके पर्यायवाची है दोस्तों? समूह शब्द के पर्यायवाची है। आगे देखिए अगला है संसार। संसार अर्थात लोक, जगत, सृष्टि, विश्व और दुनिया। एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जगत। जगत शब्द दो प्रकार से आपको जगत शब्द मिलेगा, एक तो ये जगत और ये जगत। युग्म भेदों में आपको इस प्रकार देकर अर्थभेद पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जिस त के यदि हलंत लगा हुआ है जगत शब्द में है तो उसका अर्थ तो होता है संसार, और हलंत नहीं लगा हुआ है तो उसका अर्थ होता है मुंडेर। कुएं की जो मुंडेर होती है, कुएं पर पानी भरते हैं तो उसके ऊपर जो मुंडेर होती है उस मुंडेर को कहा जाता है जगत, लेकिन उसके त के हलंत नहीं लगता है। यदि त के हलंत लगा हुआ है अर्थात उसका अर्थ संसार होता है, ध्यान रखिएगा, युग्म शब्दों में पूछा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो संसार शब्द के ध्यान रखिएगा लोक, जगत, सृष्टि, विश्व और दुनिया होता है। अगला है दोस्तों हरिण, हिरण जिसे कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची कुरंग, चमरी। मृग, मृग शब्द अनेकार्थक शब्द है जिसका अर्थ पशु भी होता है और मृग शब्द का अर्थ हिरण भी होता है। कृष्णसार, ये भी हिरण शब्द का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अगला है दोस्तों सारंग। सारंग भी
क्या है दोस्तों? हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, कुरंग, चमरी, मृग, कृष्णसार और सारंग ये शब्द हिरण शब्द या हरिण शब्द के पर्यायवाची शब्द है। हिरण एक महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, जिसके अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिए। अगला है हाथी। हाथी को गज भी कहा जाता है, कुंजर भी कहा जाता है, हस्ती ये भी हाथी का पर्यायवाची है, मतंग हाथी का पर्यायवाची है, करी ये भी हाथी का पर्यायवाची है, दंती ये भी हाथी का पर्यायवाची। देखो हस्ती यानी उसकी सूंड ही उसका हाथ का कार्य करती है, इसलिए वह हस्ती कहा जाता है। कर शब्द का अर्थ भी हाथ होता है, हस्त शब्द का अर्थ भी हाथ होता है। जिसकी सूंडी क्या है? हाथ का कार्य करती है, इसलिए उसे हस्ती कहा जाता है। कर का अर्थ भी हाथ होता है, करी अर्थात जिसकी सूंडी क्या है? हाथ है, इसलिए उसे करी भी कहा जाता है। दंती उसके दो दांत निकले होते हैं आगे, इसलिए उसे दंती भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों द्वीप। द्वीप पिबती इति द्वीपः, मतलब जो दो प्रकार से पान करता है जल का, एक तो सूंड से पीता है, एक मुंह से पीता है। तो दो प्रकार से वह जल का पान करता है, पहले सूंड में भरेगा और फिर मुंह में डालेगा, इसलिए उसे द्वीप भी कहा जाता है। यानी हाथी का एक पर्यायवाची क्या है दोस्तों? द्वीप। अगला है द्विरथ और वितुंड, सूंड वाला। तो ये शब्द हाथी के पर्यायवाची कौन कौन से दोस्तों? गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, करी, दंती, द्वीप, द्विरथ और वितुंड। समस्या ये होती है दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों में हमें याद तो रहते हैं, पर विकल्प ऐसे प्रस्तुत होते हैं कि जो 3 विकल्प आपको मिलेंगे, आंसर आपको याद है, लेकिन 3 विकल्प ऐसे मिलेंगे कि आप कन्फ्यूजन में आ जाते हो, संशय में आ जाते हो कि कौन सा विकल्प सही है। तो विशेष रूप से जो यौगिक शब्द या योगरूढ़ शब्द है पर्यायवाची, तो उनके टुकड़े कर उनको याद रखें, और जो रूढ़ शब्द है उनका कंठस्थीकरण करें। आगे चलिए दोस्तों। हाथ। हाथ को कर भी कहा जाता है, पाणी भी कहा जाता है। बहुव्रीहि समास में आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे पाणी के, वीणा पाणी, चक्र पाणी, इस प्रकार। बाहु। बाहु भी हाथ का ही पर्यायवाची माना जाता है, भुजा माना जाता है। और हस्त। हस्त भी हाथ का पर्यायवाची माना जाता है, और हस्त एक तत्सम शब्द है और हाथ उसका तद्भव रूप होता है। आगे चलिए दोस्तों। अगला है चतुर। चतुर अर्थात दक्ष, निपुण, कुशल और पटु। पटु का अर्थ भी चतुर ही होता है। दक्ष, निपुण, कुशल और पटु, ये सारे जो 4 शब्द है चतुर शब्द के पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अगला है द्रौपदी। द्रौपदी भगवान कृष्ण की बहन मानी जाती है, इसलिए उन्हें कृष्णा कहा गया है। द्रुपद राजा की पुत्री थी, इसलिए उसे द्रुपदी और द्रुपद सुता कहा जाता है। द्रुपद सुता, सुता बेटी यानी पुत्री का पर्यायवाची है, तो द्रुपद सुता द्रौपदी का पर्यायवाची माना जाता है। द्रुपद की पुत्री। याज्ञसेनी कहा जाता है। शैलेंद्री ये विशेष नाम है, याद रखें। पांचाली 5 पांडवों की पत्नी थी, इसलिए इसे पांचाली भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों पत्र। पत्र को पल्लव कहा जाता है, पत्ता भी कहा जाता है, इसका ही तद्भव रूप क्या है? पत्ता है। पर्ण भी कहा जाता है, दल, और विशेष शब्द याद रखें किसलय। किसलय किसके लिए प्रयुक्त होता है? पत्र के लिए प्रयुक्त होता है। तो पल्लव, पत्ता, पर्ण, दल और किसलय, ये जो 5 शब्द है ये पत्र शब्द के पर्यायवाची है। अगला है पवित्र, पावन, पुनीत, शुचि, शुद्ध और साफ। पवित्र शब्द का पर्यायवाची एक बार बीएसटीसी में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखें, एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो पवित्र पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? पावन, पुनीत, शुचि, शुद्ध और साफ। शुचि इसका अर्थ भी पवित्र होता है, और एक सची शब्द आता है जो कि इंद्र की पत्नी है, इंद्राणी। चलिए देखिए अगला है दोस्तों पर्याप्त। पर्याप्त के लिए प्रचुर, प्रभूत बहुत सारा, विपुल बहुत सारा, अधिक और बहुत।
इन शब्दों का प्रयोग होता है। अत्यधिक शब्द या पर्याप्त शब्द के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। प्रचुर, प्रभुत, विपुल और बहुत। अगला है दोस्तों धन। धन के लिए संपत्ति शब्द, द्रव्य शब्द, वित्त, संपदा और विभूति। विभूति यानी जो गुणों की संपदा है उसे विभूति कहा जाता है। तो धन शब्द के लिए संपत्ति, द्रव्य, वित्त, संपदा और विभूति इन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्वर्ण। महत्वपूर्ण शब्द ध्यान रखिएगा। स्वर्ण को सोना कहा जाता है, कंचन भी कहा जाता है। कनक, कनक शब्द जानते हो, एक अनेकार्थक शब्द है जिसकी दो अर्थ होते हैं। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है और कनक का अर्थ स्वर्ण भी होता है। आपने हिंदी में दोहा पढ़ा होगा, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। तो कनक शब्द के दो अर्थ होते हैं दोस्तों, धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, कनक अर्थात धतूरा और सोना। हेम, हेम का मतलब भी स्वर्ण होता है, सोना होता है। और हिरण्य, वैदिक शब्द है हिरण्य, है ना, वेदों में इसका प्रयोग हुआ है हिरण्य शब्द का, तो इसे भी सोना कहा जाता है। तो स्वर्ण के लिए पर्यायवाची शब्द सोना, कंचन, कनक, हेम और हिरण्य, ये शब्द आप याद रखें। पर्यायवाची शब्दों को रोज डेली आप दोस्तों बराबर अभ्यास करते रहें, अभ्यास से ही ये शब्द याद रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, यौगिक शब्दों को थोड़ा टुकड़ा करके याद रखें, योग रूढ़ को भी टुकड़ा करके याद रखें और बाकी शब्दों को आप कंठस्थीकरण के आधार पर याद रखें। ठीक है दोस्तों, अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दूध। दूध शब्द को पेय भी कहा जाता है, दुग्ध, क्षीर। क्षीर शब्द का अर्थ खीर भी होता है, क्योंकि क्षीर शब्द का तद्भव रूप खीर होता है। और गोरस, गाय का रस, ये सब दूध शब्द के पर्यायवाची है। आगे देखिए, अगला है पुत्री। आत्मजा, आत्मा यानी स्वयं से, जा यानी जन्म लेने वाली, जो स्वयं से जन्म लेती है आत्मजा कहलाती है, पुत्री का पर्यायवाची है। अगला है तनिया, तन से उत्पन्न। तनुजा यानी तनु यानी शरीर, जा यानी जन्म लेने वाली, इसलिए तनुजा भी बेटी या पुत्री का पर्यायवाची है। अगला है दुहिता और बेटी, ये सारे शब्द पुत्री शब्द के पर्यायवाची है। आगे देखिएगा, अगला है जल। जल को नीर, तोय, अम्बु, पय, अप, आप, सलील, वारी, उदक, पानी और जीवन, ये सारे शब्द जल शब्द के पर्यायवाची हैं। इनमें से कुछ शब्द आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे अप है, अप का अर्थ जल, अप में द जोड़ने पर अब्द शब्द बनता है, बादल का पर्यायवाची। तो अप ददाति इति अब्दः, जो जल देता है वही अब्द है। आप, आपने नदी शब्द का पर्यायवाची पढ़ा होगा, आपगा, जल को ले जाने वाली, तो आपगा यानी आपका अर्थ क्या है, जल। बाकी शब्द रूढ़ शब्द है दोस्तों, तो इनका आपको बार बार अभ्यास करना है। जल प्राण प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, इसलिए इसका एक पर्यायवाची जीवन भी है। अब इस जल से संबंधित आगे हम 3 पर्यायवाची पढ़ेंगे दोस्तों। पहला है कमल। कमल शब्द, जब जल शब्द के पर्यायवाची में कुछ पूरे तो नहीं होते, लेकिन कुछ जल शब्द के पर्यायवाची होते हैं जिनके पीछे ज जोड़ देने पर कमल में क्या जोड़ेगा दोस्तों, पानी शब्द या जल शब्द का जो पर्यायवाची है उसमें ज जोड़ देने पर कमल शब्द के पर्यायवाची बन जाएंगे। यदि पानी शब्द के जितने भी पर्यायवाची है जल शब्द के, उनमें यदि द जोड़ दिया जाए तो पानी शब्द के बादल शब्द के पर्यायवाची बन जाएंगे। यदि पानी अर्थात जल शब्द के सभी रूपों में, लगभग सभी रूपों में धी जोड़ देने पर जो पर्यायवाची बनेगा वो सागर का पर्यायवाची माना जाएगा।
तो इस जल शब्द में किन किन शब्दों का प्रयोग होता है इस प्रकार, नीर का, त्वय का, अम्बु का, पय का, अप का और वारी का, इन शब्दों का प्रयोग होता है। इनमें यदि ज जोड़ दिया जाए तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, यदि द जोड़ दिया जाए तो बादल का होगा और धी जोड़ दिया जाए तो सागर का पर्यायवाची माना जाता है। कैसे माना जाता है? जैसे शब्द है जलज यानी जल में जन्म लेने वाला, तो कमल कहाँ जन्म लेता है दोस्तों? जल में जन्म लेता है, इस कारण से कमल का पर्यायवाची जलज माना जाता है। जब जल शब्द में द जोड़ा, द का अर्थ होता है देना, जलम ददाति इति जलदः, जो जल देता है, जो जल प्रदान करता है वही क्या है? बादल है। बादल क्या करता है दोस्तों? हमें जल प्रदान करता है, इसलिए उसे जलद कहा जाता है। सागर शब्द में देखिएगा, जलधि, जल को धारण करने वाला, अर्थात वर्षा का जल बरसता है भूमि पर और नदियों के माध्यम से सागर तक पहुंचता है और सागर उस अथाह जल राशि को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, इसलिए उसे जलधि कहा जाता है, जल को धारण करने वाला। तो ध्यान रखिएगा, यदि जल के पर्यायवाची शब्द में आपको ज दिखाई दे अंत में तो वो कमल का पर्यायवाची है, यदि द दिखाई दे तो वह बादल का पर्यायवाची है और यदि धी दिखाई दे तो वह सागर का पर्यायवाची होता है। ध्यान रखिएगा। देखते हैं, जलज, नीरज, नीर जल का पर्यायवाची है, वारिज, वारिज जल का पर्यायवाची है, अप प्लस ज, अप यानी जल, और जब संधि हो जाएगी जसत्व संधि यानी 1 का 3 तो व्यंजन संधि होती है यहाँ पर और प का ब हो जाता है, प फ ब, तीसरा अक्षर हो जाएगा और अब्ज शब्द बनेगा। अम्बु यानी जल, ज यानी जन्म लेने वाला, तो ये सारे शब्द जल से बने हुए हैं, तो ये कमल के पर्यायवाची है। और विशेषकर कमल के पर्यायवाची जो शब्द है उनमें उत्पल देखा होगा, कर्मधारय समास में ये उदाहरण आता है, नीलोत्पल, नीला है कमल जो, तो उत्पल का अर्थ होता है दोस्तों कमल, और उपल शब्द का अर्थ होता है पत्थर, उपल शब्द का अर्थ होता है पत्थर, उत्पल शब्द का अर्थ होता है कमल और उपला जिसे कंडा कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्पल शब्द है दोस्तों, यह युग्म भेद में पूछा जा सकता है, उत्पल यानी कमल और उपल यानी पत्थर और उपला यानी कंडा। सरोज, सर यानी तालाब, ज यानी जन्म लेने वाला, जो तालाब में जन्म लेता है वह कमल है। पुंडरीक, यह कमल का पर्यायवाची है, इसकी संज्ञा दी जाती है, जैसे भगवान कहते हैं हम पुंडरीकाक्ष, जिनकी आंखें पुंडरीक के समान है, कमल के समान है, वह क्या कहलाते हैं? पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। गणेश जी के लिए पुंडरीकाक्ष शब्द का प्रयोग होता है, जिनकी आंखें कमल के समान है। शतदल, 100 क्या होते हैं? इसमें दल होते हैं, पत्ते होते हैं, इसलिए इसे शतदल कहा जाता है। पद्म, पद्म शब्द का अर्थ भी कमल होता है, क्योंकि हमने लक्ष्मी जी का पर्यायवाची पढ़ा था पद्मा, जो पद्म में यानी कमल के ऊपर स्थिर है वह पद्मा है, अर्थात पद्म किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है अरविंद, अरविंद अर्थात कमल। इसके बाद है सरसिज, सरसी यानी तालाब, ज यानी जन्म लेने वाला, जो तालाब में जन्म लेता है अर्थात कमल। और राजीव, ये भी एक उपमान के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, राजीव नयन यानी कमल के समान क्या है? नयन है, तो राजीव शब्द भी कमल का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, बादल, जलद, नीर प्लस द, वारी प्लस द, पय प्लस द, अम्बु प्लस द, यानी जल के पर्यायवाची में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? द जुड़ा हुआ है और बादल शब्द का पर्यायवाची बना हुआ है। बादल शब्द के लिए और शब्द आते हैं, मेघ, घन और पयोधर। पयोधर, पय को धारण करने वाला, अपने अंदर धारण करता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ तो धी आएगा, अर्थ तो लगभग वैसा ही है, पर ध्यान रखिएगा सागर में जल शब्द के पर्यायवाची के साथ धी जुड़ेगा, धर नहीं जुड़ेगा, धर जुड़ने पर तो बादल का ही पर्यायवाची होता है। मेघ, घन और पयोधर बादल शब्द के पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, सागर, जलधि, नीरधि,
वारिधि, अवधि, अप प्लस दी, यहाँ पर भी व्यंजन संधि हो रही है, प का ब हो रहा है। अम्बुदी, उदधि, उद यानी जल, धी यानी धारण करने वाला, तो जल शब्द के साथ धी जुड़ा हुआ है, तो ये सागर शब्द के पर्यायवाची बन गए। अगला देखिएगा, रत्नाकर, रत्नों का भंडार, रत्नाकर, रत्नों का भंडार। समुद्र, सागर शब्द का तत्सम रूप क्या है? समुद्र है, और सागर उसका तद्भव रूप है। पारावर, पारावर सागर को बोलते हैं, जबकि पारावत कबूतर का पर्यायवाची माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नीर निधि, नीर यानी जल, निधि यानी खजाना, जो जल का खजाना है, जो जल का भंडार है, कौन? समुद्र, इसलिए नीर निधि सागर का पर्यायवाची है। अगला है सिंधु, ये भी सागर का पर्यायवाची है। नदी, समस्त नदियों के क्या है? ईश है, स्वामी है सागर, इसलिए नदी कहा जाता है, क्योंकि समस्त नदियाँ इकट्ठा होकर ये बहती कहाँ तक पहुँचती है दोस्तों? सागर तक पहुँचती है, इसलिए वह नदी से सभी नदियों का स्वामी है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला है रात, रात्रि, निशा, रजनी, रेन, यामिनी, सरवरी, विशेष ध्यान रखिएगा, सरवरी, यामा, ये शब्द रात शब्द के पर्यायवाची है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका और रात शब्द के जो पर्यायवाची है उनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग और शब्दों के पर्यायवाची के रूप में भी होता है। जैसे रजनीचर हमने पढ़ा, राक्षस का पर्यायवाची था, रात्रि में विचरण करने वाला। निशाचर ये भी पढ़ा, रात्रि में विचरण करने वाला। आगे देखिए, अगला है दोस्तों मित्र, मित्र को सखा भी कहा जाता है, सुहृद भी कहा जाता है, साथी भी कहा जाता है, और मीत, मीत शब्द मित्र का तद्भव रूप है दोस्तों। मित्र तत्सम है और मीत तद्भव है। सहचर, साथ साथ विचरण करने वाला, हमेशा साथ रहने वाला सहचर कहलाता है, इसलिए मित्र का क्या है दोस्तों? ये पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, अगला है पृथ्वी, पृथ्वी का धरा, धरती, धरित्री, भू, भूमि, अचला, क्षिति, मेदिनी, अवनी, मही और वसुधा, ये सारे शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो दूसरे शब्द के साथ या किसी शब्दांश के साथ जुड़कर किसी दूसरे के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे एक शब्द आएगा धराधर, धरती को धारण करने वाला, तो शेषनाग और पर्वत को धराधर कहा जाता है। धरित्री शब्द तत्सम शब्द है और उसका तद्भव बनता है धरती। आगे चलो, अचला, ये जो धरती है, धरातल है, इसको अचला कहा गया है, चलायमान नहीं है। क्षिति, क्षिति शब्द भी पृथ्वी के लिए आता है, आपने पढ़ा होगा हिंदी में, साहित्य में। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिले अधम शरीरा। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुंधरा। तो ये शब्द याद रखिए। मेदिनी भी इसके लिए आता है, अवनी भी आता है, मही, मही और शब्दों के साथ भी जुड़ा होता है, जैसे महीधर, मही को धारण करने वाला अर्थात पर्वत। महीप यानी मही पृथ्वी का, प यानी पति, स्वामी अर्थात राजा, उसका पर्यायवाची माना जाता है। और अगला है वसुधा, वसुंधरा शब्द भी आ जाता है। अगला है दोस्तों कपड़ा, कपड़े को वस्त्र, वसन, चीर, पट, अंबर ये कहा जाता है। ये सारे रूढ़ शब्द है दोस्तों, यौगिक शब्द नहीं है। इनके टुकड़े करने के बाद ये इनको याद नहीं रखा जाता, इसलिए इनका कंठस्थीकरण करें या इनको बार बार अभ्यास करें, लिखकर देखें, तभी ये शब्द होते हैं। यौगिक शब्दों को टुकड़े करके याद रखा जा सकता है, योग रूढ़ को रखा जा सकता है, पर जो रूढ़ शब्द होते हैं उनके टुकड़े करने के बाद उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए उनका एकमात्र उपाय कंठस्थीकरण और अभ्यास ही है दोस्तों। अंबर शब्द जो है ये एक अनेकार्थक शब्द है, आप सब जानते हो, क्योंकि अंबर के अनेक अर्थ होते हैं। अंबर का अर्थ कपड़ा भी होता है और अंबर का अर्थ आसमान भी होता है, आकाश भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है पत्थर, पत्थर का पहला है प्रस्तर, प्रस्तर ध्यान रखिए दोस्तों, प्रस्तर तत्सम शब्द है जबकि पत्थर तद्भव है। बहुत सी जगह संशय पैदा होता है,
पूछ लिया कि पाषाण शब्द का तद्भव रूप बताइए और ऑप्शन में दे देता है पत्थर, तो हम सोचते हैं कि पाषाण शब्द का अर्थ पत्थर होता है, तो हम पत्थर को सही मान लेते हैं। गलत है। पाषाण शब्द का अर्थ पत्थर तो होता है, पर पाषाण शब्द का तद्भव रूप पत्थर नहीं होता। पाषाण का तो बनता है दोस्तों पाहन, और पत्थर प्रस्तर का बनता है पत्थर। तो भले ही ये एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, समानार्थक है, लेकिन तत्सम तद्भव में कुछ अंतर होता है, तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। तो पत्थर शब्द के पर्यायवाची प्रस्तर, पाषाण, पाहन, अस्म, अस्म शब्द भी पत्थर का पर्यायवाची है। आपने देखा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा, जीवाश्म, यानी जब जीव अस्म में बदल जाता है, पत्थरों के रूप में बदल जाता है, तो वो जीवाश्म कहलाता है। तो अस्म शब्द का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर। अगला है शिला, शिला यानी चट्टान, वो भी पत्थर का रूप होती है, इसलिए पत्थर का ही पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। पत्नी, पत्नी को दारा कहा जाता है, बहू कहा जाता है, वधू भी कहा जाता है। वधू का तद्भव रूप बहु होता है, ध्यान रखिएगा। अगला भार्या, कलत्र और कांता, वैसे वामा भी कहा जाता है, यानी वाम भाग में निवास करने वाली, बाएं भाग में निवास करने वाली। तो ये सब पत्नी के पर्यायवाची। कांता यानी प्रिय। अगला चलते हैं दोस्तों पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची है महीधर, मही यानी पृथ्वी को, धर यानी धारण करने वाला, महीधर यानी पृथ्वी को धारण करने वाला। तो कौन करता है? पर्वत। महीधर का अर्थ शेषनाग भी होगा दोस्तों, क्योंकि शेषनाग भी अपने फन के ऊपर पृथ्वी को धारण करते हैं। तो महीधर का अर्थ पर्वत भी होता है और शेषनाग भी होता है। अगला है भूधर, पृथ्वी को धारण करने वाला। धराधर, अब धराधर कहीं पर समास के रूप में पूछ लिया जाता है कि धराधर में कौन सा समास है, तो अधिकांश हम गलत कर देते हैं, क्योंकि टुकड़ा ही गलत करते हैं। कोई करता है धर प्लस अधर, द्वंद्व समास हो गया, नहीं, उसका अर्थ ही नहीं निकला वहाँ पर। धराधर, धरा यानी धरती को, धर यानी धारण करने वाला, तो धरती को धारण करने वाला है जो, अर्थात कौन? पर्वत। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण माना जाता है। अगला है गिरि, शैल, अचल और नग। गिरि, शैल ये रूढ़ शब्द है दोस्तों, आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद में अगला है अचल, जो चलायमान नहीं है वह क्या है? अचल है दोस्तों। अचल अर्थात जो चलायमान नहीं है, जो चलता नहीं है, वह अचल है। नग, संस्कृत के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति होगी न गच्छति इति नगः, जो चलता नहीं है, जो स्थिर है, चलायमान नहीं है, वही क्या है? नग है। तो नग भी किसका पर्यायवाची माना जाता है दोस्तों? पर्वत का, क्योंकि वह चलायमान नहीं है। ऐसा कहते हैं कि पहले पर्वत के पंख हुआ करते थे, तो इंद्र ने इनके पंख काट दिए थे, इस कारण से तभी से ये स्थिर है, तो तभी से इनका नाम नग हो गया, न गच्छति इति नगः। अगला देखिए दोस्तों पक्षी, पक्षी को विहग कहा जाता है। अगला है खग, ख का अर्थ होता है दोस्तों आकाश। ख का अर्थ क्या होता है? आकाश। आकाश में गच्छति, खे गच्छति इति खगः, जो आकाश में विचरण करता है, आकाश में चला जाता है, वही क्या होता है? खग होता है। तो पक्षी आकाश में विचरण करते हैं, इसलिए खग पक्षी का पर्यायवाची है। खेचर, खे यानी आकाश, खे चरति इति खेचरः, मतलब खे यानी आकाश में, चरति विचरण करता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? पक्षी कहलाता है। तो खेचर शब्द का अर्थ भी पक्षी होता है। अगला है पंछी, पक्षी शब्द का तद्भव रूप पंछी होगा, पक्षी शब्द का तद्भव रूप पंछी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है नभ, नभचर, नभ का अर्थ होता है आकाश, न बहाती इति नभः, जो चमकता नहीं है, जिसमें अपनी कोई चमक नहीं होती, जो सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ दिखाई देता है, वो नभ कहलाता है। न बहाती इति नभः, जो चमकता नहीं है। और नभ, नभे नभसः चरति इति नभः, मतलब जो नभ में विचरण करता है वह क्या कहलाता है? नभचर कहलाता है, अर्थात पक्षी को नभचर कहा जाता है। अगला है द्विज, आपको पहले ब्राह्मण शब्द के जो पर्यायवाची बताए थे वहाँ समझाया था कि द्विज शब्द का
जो अनेकार्थक शब्द है तो इसका 4 शब्दों में अर्थ प्रकट होता है। द्विज ब्राह्मण को बोलते हैं क्योंकि 2 बार जन्म माना जाता है। द्विज चंद्रमा को बोलते हैं। द्विज दांतों को भी कहा जाता है, द्विज दांतों को भी कहा जाता है और द्विज पक्षी को भी कहा जाता है। उस क्लास में हमने स्पष्ट रूप से इसका अर्थ समझा था कि द्विज क्यों कहते हैं इन्हें, 2 बार जन्म किस प्रकार होता है, ये वहाँ पर बता दिया था। आगे चलते हैं। अंडज, जो अंडे के रूप में जन्म लेते हैं वही क्या है, पक्षी है, इसलिए इसका एक पर्यायवाची अंडज भी होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है दांत। दांत को दसन कहा जाता है, द्विज भी कहा जाता है क्योंकि 2 बार जन्म लेता है। एक बार दूध के दांत और फिर वह गिर जाते हैं और दूसरे दांत पैदा होते हैं, तो द्विज भी कहा जाता है। अगला है दंत रद। आपने हाथी के पर्यायवाची में देखा होगा द्विरद, यानी जिसके 2 दांत निकले होते हैं वो द्विरद होता है, यानी हाथी। अर्थात रद शब्द का अर्थ क्या होता है, दांत। द्विरद हाथी का पर्यायवाची है, उसके 2 दांत निकले होते हैं, तो द्विरद का मतलब क्या होता है, सॉरी, रद का अर्थ क्या होता है, दांत, और द्विरद का अर्थ हाथी। रदन का अर्थ भी दांत होता है। आगे चलिए दोस्तों। अगला है तलवार। तलवार शब्द का पर्यायवाची है कृपाण। असी, असी, अरी और अही तीनों में अर्थ पर ध्यान रखें। असी शब्द का अर्थ होता है तलवार, अरी शब्द का अर्थ होता है शत्रु और अही शब्द का अर्थ होता है सांप। युग्म भेद में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। असी शब्द का तलवार, अरी शब्द का शत्रु और अरी असी, असी का तलवार, अरी का शत्रु और अही यानी सांप। अगला है खड़ग। खड़ग का अर्थ भी तलवार होता है। करवाल, करवाल का अर्थ भी तलवार और चंद्रहास ये भी तलवार शब्द का ही पर्यायवाची माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तलवार शब्द के पर्यायवाची कृपाण, असी, खड़ग, करवाल और चंद्रहास है। आगे चलते हैं दोस्तों। चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश, शशि, चंद्र। राकेश यानी राका प्लस ईश, रात्रि का स्वामी। राकेश का अर्थ क्या होता है दोस्तों, राका प्लस ईश, जो रात्रि का स्वामी है। राका शब्द का अर्थ होता है रात्रि, राका शब्द का अर्थ होता है दोस्तों रात्रि, रात्रि का ईश यानी स्वामी। चंद्रमा रात्रि का स्वामी होता है, इसलिए इसे राकेश कहते हैं। इसके लिए एक रूढ़ शब्द आता है शशि, शशि यानी चंद्रमा। चंद्र, इसका अर्थ भी चंद्रमा। निशाकर यानी रात्रि को करने वाला। एक तो निशाचर है दोस्तों, एक तो क्या है, निशाचर है। निशाचर मतलब रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस है, और यहाँ पर निशाकर है अर्थात रात्रि को करने वाला, जिसकी वजह से रात्रि कांति को प्राप्त करती है, जिसकी वजह से रात्रि सुशोभित होती है, वो निशाकर है अर्थात कौन, चंद्रमा। अगला है दोस्तों सुधाकर। सुधा का अर्थ होता है अमृत, जो अमृत के समान। देखिए रात्रि का जो मौसम होता है बड़ा सुहावना होता है, अमृत के समान होता है, इसलिए उस जो रात्रि का परिवेश है उसको उत्पन्न करने वाला चंद्रमा माना जाता है। इसलिए सुधाकर किसको बोलते हैं, चंद्रमा को, जो अमृत के समान, जो चांदनी बरसाता है, जो अपनी श्वेत किरणें फैलाता है, वो सुधाकर है। हिमांशु, हिम यानी बर्फ के समान, अंशु यानी किरणें, जिसकी किरणें किसके समान है, बर्फ के समान, अर्थात ठंडी है, आनंद देने वाली है, इसलिए इसे हिमांशु कहा जाता है। अगला है मयंक। मयंक, मय प्लस अंक, अंक यानी धब्बा, मय यानी युक्त, जो अंक से युक्त है, जो धब्बे से युक्त है। आप सब जानते हो कि चंद्रमा पे धब्बा दिखाई देता है, इसलिए उसका एक नाम मयंक भी है। अगला है शशांक, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। सोम, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। विधु, इंदु, ये भी चंद्रमा के रूढ़ शब्द है, पर्यायवाची है। अगला है रजनीश। रजनी यानी रात्रि, ईश यानी स्वामी, जो रात्रि का स्वामी है, कौन, चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा को रजनीश भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों आँख। आँख को नेत्र, चक्षु, दृग, लोचन, नयन और अक्षी, ये सारे शब्द आँख शब्द के पर्यायवाची है। कौन कौन से हैं दोस्तों, नेत्र, चक्षु, दृग, लोचन, नयन और अक्षी, ये सारे शब्द आँख शब्द के पर्यायवाची है।
आगे देखिएगा खिड़की, ये भी पर्यायवाची की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। खिड़की बहुत सी बार पूछा भी गया है। गवाक्ष खिड़की का ही पर्यायवाची माना जाता है। गवाक्ष। वातायन, वातायन जो वायु का दर्पण है, जो वायु को अंदर लेकर आता है, आती है, वही क्या है, खिड़की है, इसलिए इसे वातायन भी कहा जाता है। झरोका आप सब जानते हो, तो ये खिड़की के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अगला है दोस्तों जहर। जहर को हलाहल भी कहा जाता है, गरल भी कहा जाता है। गरल आपने हिंदी साहित्य में सुना होगा, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, अर्थात जहर। गरल का अर्थ होता है जहर। कालकूट ये भी जहर शब्द का पर्यायवाची है, और विष ये भी जहर शब्द का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा, जहर शब्द के पर्यायवाची हलाहल, गरल, कालकूट और विष होते हैं। ये 100 पर्यायवाची शब्द आपको बता दिए दोस्तों। ये 100 शब्द जो पर्यायवाची के हैं, इन्हें आप जो रूढ़ शब्द है उनका कंठस्थीकरण करें, अभ्यास करें बराबर। यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द है, उनका टुकड़ा करके उनका अर्थ जानने की कोशिश करें और इन्हें याद रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। तो इन्हीं में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी इन्हीं को बढ़िया इनका अभ्यास करें और परीक्षा की दृष्टि से इनको पढ़ें। इसके बाद पर्यायवाची के बाद हम अगली क्लास विलोम शब्द की रखेंगे, तो वह भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि उसमें भी जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द है उनको ही हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पर्यायवाची की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो कि बीएसटीसी एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, जिनमें कंपटीशन के रूप में हिंदी आती है, तो उन्हें शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगामी जो कक्षाएं हैं उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।